स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा था उसमें केवल एट और इन का यूज था। निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में एट और इन का प्रयोग का स्टडी की थी हमने। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है इन और इनटू। आज का जो वीडियो बिल्कुल सटीक वीडियो है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंतर्गत कि सर इन और इनटू में क्या फर्क रहता है, कैसे हम कंपेयर करें। दोनों का अर्थ में होता है और जब दोनों ही का अर्थ इन और इनटू का अर्थ में होता है तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे, इसके बारे में आज स्टडी अपन देखते हैं। किस तरीके से अध्ययन करते हैं आज, तो देखिए बिल्कुल शानदार स्थिति के अंतर्गत हम इन और इनटू का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और स्थिर अवस्था में हो, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो तो यूज ऑफ इन का अपन प्रयोग कर देंगे। किस तरीके से? रूम के अंतर्गत मैं हूं तो इन द रूम क्या होगा? इन द रूम यहां पर प्रयोग होगा। इन द स्ट्रीट गली में किस तरीके से प्रयोग है? दो चीज सटीक है इसके अंतर्गत। वो देखिए कि इनका प्रयोग अपन कहां करते हैं तो इनक्लोज्ड और सराउंडेड। इनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद और सराउंडेड यानी कहते हैं चारों तरफ से परिधि हो, कोई परिधि चारों तरफ से हो और वो बिल्कुल बंद हो और उसमें कोई वस्तु या फिर कोई अन्य चीजें हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अपन प्रयोग करते हैं किसका? इनका प्रयोग करते हैं। क्या डेफिनेशन हुई यहाँ पर, किस तरीके से अपन देखते हैं इसको? तो देखिए इसमें इन इज यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ इन। इन का मतलब होता है मैं के रूप में। किसके रूप में होगा? मैं के रूप में। और इनसाइड या फिर अंदर के रूप में, मैं के रूप में और अंदर के रूप में। इनसाइड ऑफ के अंदर, किसके अंदर? जब एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो पहले से ही विराजमान हो, स्थिर हो, मोशन न करे, मूवमेंट ना करे, कोई हलचल ना करे, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अपन इनका प्रयोग करते हैं। और कहां देखते हैं इसको, और कहां प्रयोग करते हैं अपन इनका? कि समथिंग दैट, कोई चीज जो कि इज इनक्लोज्ड यानी कहते हैं वो बंद हो, कोई ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जो बंद हो और सराउंडेड यानी कहते हैं चारों तरफ से उसकी परिधि हो, चारों तरफ से वो बंद हो। व्हाई समथिंग एल्स और appears to be enclosed और surround, और ऐसा प्रकट हो कि वो परिधि के चारों तरफ से घिरी हुई हो या फिर वो बंद हो, ऐसी स्थिति में अपन इनका प्रयोग करते हैं। क्या डेफिनेशन, क्या मैंने समझाया था इनका प्रयोग? जब एक वस्तु किस प्रकार से अपन एग्जांपल देखते हैं या एग्जांपल किस तरीके से देखते हैं अपन, वो देखिए आप कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका कप है और इस कप के अंतर्गत हमने टी को फिलअप कर रखा है, टी को भर रखा है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत क्या होगा कि यहां पर एक जो वस्तु है और एक जो वस्तु यहां दे रखी है वो दे रखी है यहां पर टी, और कप के अंतर्गत जो वस्तु दे रखी है वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। मैं इसको प्योरिंग नहीं कर रहा, मैं उसको बाहर से अंदर की तरफ में डाल रहा हूं, बल्कि ये जो स्थिति है, ये जो टी है वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, मोशन ना करे, गति ना करे, हलचल ना करे, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम इनका यूज करते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो तो हम प्रयोग करते हैं किसका? इनका प्रयोग करते हैं, वो गति करके ना जाए। तो क्या फर्क है इन और इनटू में? फर्क यही है कि यहां पर जो इनका प्रयोग दे रखा है वो एक वस्तु के अंदर है, ठीक है, और इनटू के अंतर्गत क्या होता है कि वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आता है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आता है। तब ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग करते हैं। क्या है यहां पर? इनटू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इनटू की जो अभिव्यक्ति की जाती है द सेंस ऑफ मोशन, मोशन के रूप में। किसके रूप में? मोशन के रूप में, गति के रूप में। इनसाइड एनीथिंग, इनसाइड एनीथिंग, या फिर मोशन आउटसाइड टू इनसाइड, अर्थात कोई वस्तु गति करके, मोशन गति करके आउटसाइड, पहले वो बाहर हो और फिर वो इनसाइड यानी कहते हैं अंदर की तरफ आए, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं इनटू का।
तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो स्थिर अवस्था में हो तो इनका यूज करेंगे, लेकिन यदि कोई वस्तु मोशन स्थिति में हो, गति करके वो बाहर से अंदर की तरफ आए, आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ आए, तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर दोनों गिलासों के अंतर्गत एक खाली है और एक में वाटर भरा हुआ है। अब इसके अंतर्गत जो यहाँ पर वाटर है, ये वाटर बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। तो ग्लास में पानी है, में के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल ये क्या है, यह स्थिर अवस्था में है और इस स्थिर अवस्था में अपन इनका प्रयोग करेंगे। यदि मैं इसी वाटर को इस गिलास में से आउटसाइड से इनसाइड इस तरीके से मैं प्योरिंग करूं, दैट इज यूज इनटू। क्या यूज होगा? इनटू का यूज होगा। पुनः देखिए एक बार और, स्थिर अवस्था बिल्कुल स्थिर, ये वाटर बिल्कुल स्थिर है, यहां पर अपन प्रयोग करेंगे किसका, इनका प्रयोग करेंगे। यदि मैं इस वाटर को प्योरिंग करूं, उडेलू, आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ ये जा रहा है, मोशन हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है, मोशन। तो दैट्स क्लियर, यूज ऑफ इनटू। किसका प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। तो दैट इज क्लियर, वेरी क्लियर हो गया यहाँ पर कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंतर्गत हो तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं इनका। लेकिन अगर आउटसाइड से यदि कोई वस्तु अंदर की तरफ आए, इनसाइड की तरफ मोशन, गति करके, गतिशीलता, मोमेंटिंग करके आए, वहां पर होगा इनटू का प्रयोग। बिल्कुल सटीक मैंने आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इन और इनटू में फर्क क्या है, क्या कंपेयर करेंगे दोनों में। देखिए यहाँ पर कि इन इज यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ इन यानी कहते हैं में का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर घिरी हुई हो, चारों तरफ से परिधि बनी हुई हो, वहां पर वो वस्तु स्थिर अवस्था में हो, तो इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कमरे में हूं तो इन द रूम का यूज होगा, इनका यूज होगा, क्योंकि मैं एक वस्तु के रूप में हूं, दूसरी वस्तु एक रूम है, उसके अंदर मैं परिधि से घिरा हुआ हूं, वहां पर अपन इनका प्रयोग करेंगे। यदि मैं बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ गति करके आऊं, तो मुझे प्रयोग करना पड़ेगा, इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। मैंने आपको बताया बिल्कुल स्थिर, ये क्या हुआ, इन, और ये क्या हुआ, इनटू हुआ। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अपन देखते हैं इसके अंतर्गत कि समथिंग दैट इज इनक्लोज्ड, कोई भी चीज हो वो परिधि से घिरी हुई हो, इनक्लोज्ड यानी कहते हैं बंद हो, और सराउंडेड यानी कहते हैं चारों तरफ से वो घिरी हुई हो। व्हाई समथिंग एल्स अपीयर्स टू बी इनक्लोज्ड और सराउंडेड, और वो प्रकट हो कि परिधि के अंतर्गत वो घिरी हुई हो, इस तरीके से वो प्रकट होनी चाहिए। अपीयर्स का मतलब होता है हमें दिखे और वो प्रकट होनी चाहिए। तो इनका स्थिर अवस्था के लिए इन, गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग अपन करते हैं। इनटू का देखते हैं, इनटू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मोशन। इनटू का जो प्रयोग किया जाता है वो किस अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, मोशन, गति के लिए। किसके लिए? गति के लिए। मोशन इनसाइड एनीथिंग या फिर मोशन आउटसाइड टू इनसाइड। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। इनटू का प्रयोग यहाँ पर जो दे रखा है बिल्कुल क्लियर है कि मोशन आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से मोशन करके, गति करके जब अंदर की तरफ आवे तो वहां पर अपन यूज करेंगे इनटू का। देखते हैं अपन किस तरीके से प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ गति करके, गतिशील एक वर्ब होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, तब जाकर के अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो वेरी सिंपल, क्लियर होना चाहिए आपको। और वो देखिए आपको सेंटेंस अपन देखते हैं, सेंटेंस के अंदर क्या है कि वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं, डैश का चिन्ह है, द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं, हम कमरे में बैठे हुए हैं, हम एक वस्तु के रूप में है, व्यक्ति जो है, कमरा एक परिधि के रूप में चारों तरफ से वो बंद है, ठीक है, वहां पर। तो वी आर सिटिंग द रूम, बताइए इन आएगा कि इनटू आएगा? मोशन, गति करके नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में हम बैठे हुए हैं, नो मोमेंटिंग, कोई हलचल नहीं है, किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल। सेकंड सेंटेंस देखते हैं,
द टी इज, जो चाय है, द टी इज जो चाय है, ब्लैंक दे रखा है, द कप यानी कहते हैं कप में, मैंने बताया था कप में चाय है, कप में चाय, इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि द टी इज किसका प्रयोग हो जाएगा, इनका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में। थर्ड सेंटेंस देखते हैं कि 20 पैसेंजर वर सिटिंग, 20 जो यात्री हैं वो बैठे हुए थे, डैश द क्लास यानी कक्षा के अंतर्गत, कहां पर बैठे हुए थे, कक्षा के अंतर्गत बैठे हुए थे, और कक्षा में यहाँ पर हमने ट्रेन का यूज नहीं किया, क्लास श्रेणी के रूप में हमने प्रयोग किया, फर्स्ट सेकंड या थर्ड के रूप में, ठीक है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, इनटू का। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही प्योर्ड, वेरी सिंपल, प्योर उड़ेलना, गतिशील हो रहा है, क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है, ही प्योर्ड द टी, ही प्योर्ड उसने चाय को उड़ेला, डैश द कप यानी कहते हैं कप में, यहाँ प्योरिंग शब्द नहीं आया है, उड़ेला शब्द नहीं आया है, किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, द रॉबर्स यानी कहते हैं जो डाकू हैं, ब्रॉक, ब्रॉक यानी कहते हैं सेंध मारना, जबरदस्ती घुसना, ठीक है ना, माय हाउस यानी कहते हैं मेरे घर में, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, इनटू का प्रयोग हो जाएगा। जबरदस्ती से किसी के घर में प्रवेश करना, जबरदस्ती से किसी के घर में प्रवेश करना, सेंध मारना, ब्रॉक इनटू का प्रयोग होगा, लेकिन इनका विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, ही जंप्ड, वह छलांग लगाता है, कोई लड़का है या फिर अदर पर्सन है, छलांग लगाता है, जंप लगाता है, तो जंप डैश द रिवर यानी कहते हैं नदी में, बाहर है, आउटसाइड है, इनसाइड की तरफ आ रहा है, किसका प्रयोग कर देंगे अपन, किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन की है कि जंप के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो किसी दूसरी चीज में जाना चाहिए। कैन यू ट्रांसलेट, क्या आप अनुवाद कर सकते हो, दिस सेंटेंस, इस वाक्य का इंग्लिश। जब भी ट्रांसलेशन आ जाए, क्या आ जाए, ट्रांसलेशन, ये मोशन है, गति है, ट्रांसलेट, ठीक है, अनुवाद करना, किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। तो इनटू का प्रयोग ट्रांसलेट, चेंज इनटू, ट्रांसलेट इनटू, ब्रॉक इनटू, ठीक है, और बम्प्ड इनटू यानी कहते हैं टकराना, जब कोई भी बाइक किसी दूसरी बाइक से या फिर वाहन टकराते हैं तो उसका बम्प्ड का प्रयोग करते हैं। क्रैश इनटू, ठीक है, क्रैश इनटू का भी अपन प्रयोग करते हैं। तो पूरा जो समावेश है, इनटू का जो प्रयोग है वो इन और इनटू में क्या कंपेरिजन मैंने थोड़ा सा बताया, वो क्या है, स्थिर इन, गतिशीलता के लिए जा रहा है, इनटू दैट इज क्लियर, क्लियर होना चाहिए, स्थिर अवस्था, परिधि के अंतर्गत, सुरानी चारों तरफ होना चाहिए, किसका प्रयोग होगा, इनका। मोशन, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ गति करके आए, किसका यूज होगा, इनटू का प्रयोग होगा। कौन कौन सी ऐसी वर्ब है, कौन कौन सी ऐसी क्रिया जहां पर इनटू का प्रयोग होगा, तो बिल्कुल एक ही रूल मैंने आपको बताया है, स्थिर अवस्था के लिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में स्थिर हो, ठीक है, पहले से विराजमान हो, इनका प्रयोग होगा। गतिशील अवस्था के अंतर्गत आए तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं, मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको बताया था, और भी मैं इसको क्लियर करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, देखते चले जाइए, तब के लिए बाय बाय।